नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रबी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो जाएगी फ्रेंड्स। आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए, जो हमारी चल रही थी, जो मैं छोड़ दी थी किसी रीजन की वजह से, वो थी हमारी 11B, जिसके मैं स्टार्टिंग के जो 6 सवाल है वो करा चुका था। अब जो बारी है उसके आगे के सवाल करने की, यानी 7th की बारी है। क्वेश्चन इसमें 30 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम बिना किसी ज़्यादा देरी के फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर जो है 7 आपसे कह रहा है कि कोई अमाउंट है 8,000 रुपये का 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है, और जो उसकी रेट है 9% की है। एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स हर साल का अलग अलग दिया है। 10 ईयर सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो है 9% का दिया, यानी 9% का दिया है। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपसे कह रहा है उसकी ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रिंसिपल है वो कितना हमारे पास, जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो हमारे पास कितना है, 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये उसने दिया हुआ है हमें, 8,000 रुपये। और जो टाइम है यानी कि टी, वो कितना दिया हुआ है उसने, 2 साल का दिया हुआ है, 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है ना। और उसमें जो रेट है 2 जगह दे रखी है, तो हर साल की हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहली वाली को मान लेंगे R1, जो कि आपकी कितनी है, 9% है। दूसरी वाली जो है वो आपकी R2 है, वो आपकी कितनी है, 10% है। तो दोनों के लिए अलग अलग है ना, दे रखी है उसने। तो यही चीजों को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा आपसे। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर, हम अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना चाहिए। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया था P1 प्लस, यहाँ पर लिख लेना आप R1, क्योंकि दोनों साल का अलग अलग दे रखा है क्या, रेट। यहाँ पर आप T चाहो तो N भी मान सकते हो। तो दूसरे के लिए आप लिख लेना सेम अमाउंट है, अमाउंट तो कोई बदला नहीं है ना, तो इसको R2 मान लेंगे, और यहाँ पर कितना मान लेंगे, 100। और यहाँ पर टी लिखने की आपको जरूरत है नहीं है, क्योंकि हर साल का अलग अलग है। तो यहाँ पर आप मत लिखिएगा। अगर आपको 1 साल के लिए बोला होता तो आपका अमाउंट टी लिख दे, क्योंकि अब यहाँ पर अलग तो 2 साल ही तो एक एक लिख देगी। तो देखिए प्रिंसिपल लिख लीजिए, 8,000 रुपये मल्टीप्लाई 1 प्लस R1 कितना है हमारा 9, और नीचे कितना 100, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस R2 यानी कि 10/100। तो 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं आप लोग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि हम पिछले सालों में करते हुए आ रहे हैं, 8,000 यानी कि 8,000, तो जब आप इसको एक मान के एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 109, और नीचे कितना 100 मल्टीप्लाई। देखिए मैंने आपको एलसीएम लेना बता दिया था, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए आपको मैं दोबारा सॉल्व करके बता देता हूँ। जब एक है नीचे 100 दे रखा है तो एलसीएम आपका 100 आएगा। तो 1 से करोगे तो ऊपर तो 100 आएगा, और इधर 100 से 100 1 टाइम जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 9, और दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इधर देखिए 0 से 0 काट दिया तो 1/10 बचा, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 11/10 आएगा, क्योंकि 10 एलसीएम आएगा तो 10 एकम 10, 10 रे 11, 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8 9 यानी कि 88, यानी 88 यानी 88, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, और 109 ये हमारे पास है। अमाउंट निकालेंगे अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 109 का आपको 88 से करना है, बहुत सिंपल है। 8 का टेबल 9 टाइम बढ़िएगा तो कितना आ जाता है 72 आ जाता है, क्योंकि अगला नंबर यहाँ पर 0 है तो 72 आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि 8 9 2 कैरी 7, 0 टाइम बढ़ोगे तो 0 आएगा, 7 हमारे पास पहले से मौजूद था, तो 8 बन जाए कितना होता है 8। यही नंबर आपको नीचे लिखना है दोबारा से, 2 7 8, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2 9 यानी कि 2 और 9, और ये कितना 15 कैरी कर देना 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास जो नंबर आएगा वो आपके पास नंबर आएगा 8811, ठीक है। आपके पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 9592 है, वो अमाउंट में आपके पास
आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 जीरो दी थी, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया था, 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी। बाकी जो हमारे पास जो अमाउंट बचा था वो कोई दिक्कत तो नहीं है, 109, ठीक है 88। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 11 का टेबल 8 टाइम पढ़ने पर 88 आएगा, 109 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 9292 आ गया है ना। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो गया। ये देखिए इसमें सिर्फ अमाउंट पूछा था इसीलिए हमने अमाउंट फाइंड कर दिया है। अगर उसने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो हम इस जो हमारा पास अमाउंट आया है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है, दोनों को माइनस कर देते। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होगी, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारा समाप्त होता है। अब जो बारी हमारी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है बेटा, वो कह रहा है आनंद ने एक लोन लिया, कितना, 1,25,000 यानी 1,25,000 का। वो भी काय पर लिया है, इलाहाबाद बैंक से लिया है, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, साइबर कैफे डालना होगा। द बैंक विल बी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%, यानी 8% का जो ब्याज ले रही है हर साल। व्हाट अमाउंट विल ही पे हैव टू पे 3 ईयर टू क्लियर द डेब्ट, यानी कि 3 साल बाद अगर उसको 3 साल में अगर अपना बिल पे करना होगा तो कितना करे कि वो सब क्लियर हो जाए। तो ये थ्योरिकल चीजें आपको है ना साइड में रखते हुए मेन चीजों पर फोकस रखना है। देखिए कितना प्रिंसिपल है, कितना रेट है, कितना टाइम है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग, जो कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। सबसे पहले वही चीज लिख लेना। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उसने आपको कितना दिया हुआ है, उसने दिया है आपको 1,25,000, 1,25,000 है ना। ये इंडियन के हिसाब से अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वैसे तो वो छोटी चीज है लेकिन आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर कितना, 8 बराबर के 8%, ये आपका रेट हो गया। जो टाइम है उसने ही दिया है, कितना दिया है, 3 साल का, यानी 3 ईयर का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइम में पे करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला था अमाउंट बराबर, आपको याद होना चाहिए, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले सॉल्व कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सॉरी, तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए कैसे क्या है, पूछेगा इसी फॉर्मूले में से सारी चीजें। तो 1 + r/100 और नीचे लिख, और पावर इसकी कितनी, t। यहाँ पर कहीं पर आपको n भी दिख जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे n भी कह देता है। तो बात वही है, अमाउंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो p कितना हमारे पास, p हमारे पास आ गया 125 और 1230 मल्टीप्लाई 1 + r कितना, r प्यारे बच्चों 8% यानी 8%, और 100 में पावर कितनी है, 3। आप चाहो तो काट सकते हो इसको कितने के टेबल से, 4 के टेबल से काट सकते हो, 4 2 जा, और 4 के टेबल से 4 2 जा और 5, यानी कि 25 हो जाएगा नीचे। तो अब आगे का जो है आपको आगे का कार्यभार संभालना है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक मान के मैं यहीं पे सॉल्व कर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलो एक्स्ट्रा में 1 + 2/25 कैरी 1, यहाँ पर करोगे तो 25 एज इट इज, यहाँ पर करोगे तो 25 टाइम जाएगा 1 के टेबल में, और ये जाएगा 1 टाइम तो 2 बन जाए 2, यानी 27/25। पावर आपकी 3 थी तो मैं इसको 3 टाइम लिखूंगा, है ना। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ इसीलिए चीजें लेंथी हो रही हैं क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान है, क्वांटिटी पे ध्यान ना दीजिएगा। मल्टीप्लाई 27 और अपॉन 25, इसको जितनी बार पावर दिया होता है उतनी बार आप लिख सकते हैं। 25 × 25 ऐसे करके उसने, सॉरी 27/25, ये आपको लिखना है साथ ही साथ। अब देखिए 25 के टेबल से आप कैंसिल कर दीजिए, और 25 का टेबल तो बहुत ईजी होता है, आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से आता होगा। देखिए 25 के टेबल से करोगे तो 5 टाइम जाएगा 125, बाकी की जितनी जीरो हैं 1 2 3 लिख लीजिएगा। फिर 25 के टेबल से कर दीजिएगा, 25 के टेबल से कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा और 2 जीरो बचेंगी। इस 25 के टेबल से आप करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा प्यारे बच्चों, 8 टाइम जाएगा। अब जो हमारे पास आ गया कितना बचा है,
उसको लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई 27 का क्यूब। 27 का क्यूब, देखिए अगर क्यूब निकालने की अभी तक आपने मेरी ट्रिक नहीं देखी है तो आपको फटाफट जाके मेरी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, जिसमें मैंने 4-5 तरीके बताए हैं आप कितने का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं और क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो आप देख लीजिएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा वो देखिए। देखिए 27, क्योंकि अभी आप बेसिक चीजों पर है इसीलिए मैं आपको बेसिक तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ। 27 का 27 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो देखिए यहाँ पर कितना जाएगा 749, यानी कि 7 7 जा 49, कैरी करा होगा 4 तो कितना होगा 7 2 जा 14 और 2 18, तो 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 यहाँ पर कैरी तो कितना हो जाएगा 5 1 6 7। ये इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है 27 का। लेकिन हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है क्यूब। तो एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9 जा कितना होता है 63, कैरी करेंगे आप यहाँ पर 6, 7 2 जा 14 और 6 20, कैरी करना 2, 7 7 जा 49, 49 में 2 ऐड करोगे तो 51 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा। 2 9 जा 18 होता है, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर आप देखिए 3 8 6 और ये कितना 9 और 1, ये तो आपका इसका क्यूब आ गया। अभी आपको एक चीज और करनी है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप चाहो तो नंबर को लिख लीजिएगा 19683। यहाँ पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका फाइनल आंसर। तो वो भी मैं आपके लिए कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 3 आपका 24 होता है, यहाँ पर आएगा 4, कैरी करेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आ जाएगा, सॉरी 24, तो यहाँ पर कैरी 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा कैरी 2, 8 3 24, कैरी आएगा 2। 8 8 64 होता है, वो दिमाग में चल रहा था तो 2 और ऐड करेंगे तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। 8 6 कितना होता है आपका, 8 6 आपका कितना होता है 48 होता है, बहुत बढ़िया। और 6 आप उसमें कैरी कर लेंगे तो ये कितना होता है 48 में 6 अगर ऐड करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा 48 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 54 आएगा, कितना आएगा 54। तो यहाँ पर 4 कैरी आपका 5 और 8 का टेबल 9 टाइम पढ़ने पर आपको पता है 72 आता है। 72 में 5 को जब ऐड करोगे आप 77 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 7। तो 7 1 8 1 8 और 8 में आप जब ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन डायरेक्ट मैंने लिखा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ मेहनत करी। इससे क्या होगा आप लोग कैलकुलेशन से नहीं बचोगे, वरना आप लोग साथ ही साथ टिप भी देते, आपको नहीं समझ में आता कि चीजें कहाँ से क्या हो गई। तो जो आंसर हमारा आया है वो यहाँ पर लिख देंगे फाइनल आंसर। तो हमारा आया 157 और 464। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसे लेते हो, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसे लेते हो 3 साल के लिए 1,25,000, तो आफ्टर 3 ईयर यू पे 1,57,464 रुपीज आपको पे करने होंगे। सो ये आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8th वाला आपको बहुत बारीकी समझाने की कोशिश करी मैंने, ध्यान रखिएगा चीजों को बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 9 है कह रहा वो कह रहा है कि 3 years ago यानी 3 साल पहले बीरू परचेस अ बफेलो, उसने एक क्या खरीदी बफेलो यानी गाय भैंस खरीदी। किससे, सुरजीत से। कितने पर 11,000 पर। व्हाट पेमेंट विल बी डिस्चार्ज टू हिज डेप्ट नाउ, अब वो उसे कितने रुपए पर बेचे। दे रेट इंटरेस्ट विल बी 10%, और जहाँ रेट कितना है 10% का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो दे 3 years 3 साल पहले खरीदी थी, तो व्हाट अमाउंट कितना पे करेगा उसे डिस्चार्ज करने के लिए। तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल यानी मूलधन पे ध्यान रखिए। जो प्रिंसिपल से आप लोग डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। मूलधन होता है जो एक्यूरेट वैल्यू होती है आपकी। तो आप देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मिस प्रधानाचार्य नहीं होता, हर बार आपको याद रखना है। तो 1 2 3 11,000 की उसने खरीदी।
बात आपकी 3 साल पहले की हो रही है, तो आप कितना लिखोगे टाइम? टाइम आप लिखोगे 3 इयर्स। और जो रेट है वो जो उसने रेट दे रखी है, आई थिंक 10% दे रखी है। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगी, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। 10% की दे रखी है रेट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने इससे पहले में लगाया था वही इसमें पुट करेंगे। जो आपका ए बराबर है कितना है, वो आपका है प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट और अपॉन में 100, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप टी या फिर एन भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जब आप लिखोगे तो प्रिंसिपल आपके पास है 11 और 1230 लिख देना, और ब्रैकेट में लिखना 1 प्लस आर यानी कि 10 अपॉन में कितना बेटा 100। पावर आपकी 3 रहेगी क्योंकि 3 साल की बात करी थी उसने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कितना 11,000, और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए इतना तो आपको आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये 11/10 हो गया होगा, पावर 3 है। 3 का मतलब आपको पता है कि किसको कितनी बार लिखना है, 3 टाइम लिखना है। 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो जो 3 जीरो से आप 3 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, और 11 का आपको यहाँ पर क्या करना है, 11 का आपको यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, पहले क्यूब करना है और उसमें भी 11 का मल्टीप्लाई करना है, नथिंग स्पेशल। तो देखिए आप क्या करना, 11 का क्यूब लिख देना, पहले यहाँ पे 11 लिख दिया, तो 11 का आपका क्यूब होता है 331 होता है ना। कितना होता है आपका 11 का क्यूब आपका कितना होता है 331 होता है। तो शायद 331 होता है, जो भी होता है देख लेते हैं पहले। देखिए स्क्वायर तो इसका इतना होता है, तो 11 से करेंगे, 11 1 11 कैरी 1 11 2 22 3 कैरी कर देंगे कितना 2 11 11। तो इसमें आपको फिर क्या करना है, 3 क्यूब कर दिया, और एक और यहाँ पर देखिए 2 बार करने पर तो क्यूब करने पर ये आ गया, अब एक रह गया हमारा, है ना। इन दोनों करने पर ये आ गया, और ये दोनों का करने पर तो 120 बनाएगा। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बनाएगा। इसके साथ आप इसने कर दिया तो आपने कितना आ गया 33 बना गया। अब आपको इसमें भी 11 का करना है, तो कितना आ जाएगा 11 1 11 कैरी कर देना 1 11 दिया 33 1 कैरी तो 4 3 11 दिया 33 6 यहाँ पर और 3 वहां पर 3 11 1 11 और 3 को ऐड कर देंगे तो 14। तो आपका जो नंबर आएगा वो पहले बच्चों कितना आएगा, वो आपके पास आएगा 14641। ये आपका क्या हो जाएगा पहले बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूं 14641। इतना उसको क्या है पेमेंट पे करना होगा दोस्तों अपने जो बुफेलो को है क्लियर करने के लिए, डेब्ट करने डिस्चार्ज करने के लिए। तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ पर इसका याद था तो हो सकता है आप लोग ये भी ना लगाकर ये लिखते डायरेक्ट, इसके बाद आप लोग ये लिखते और इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिखकर ये लिख देते, क्योंकि मुझे तो बारीकी से सब बच्चों को लेकर चलना है, इसीलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं लेके चलेंगे फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो जोरा सोरी चल रही है आस पड़ोस में, उसके साथ बढ़ते आगे। क्या कह रहा है, सुभलक्ष्मी टुक अ लोन, उसने लोन लिया 18,000 फ्रॉम सूर्य फाइनेंस टू परचेस अ टीवी सेट, और टीवी सेट खरीदने के लिए। इफ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपनी क्या कर रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रही है 12% लोन पर दे रही है। पहले इस ईयर जो है वो 12.5% यानी 12 और 12.5 पर एनुअल ड्यूरिंग, एंड द सेकेंड ईयर हाउ मच विल बी सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर बाद हाउ कितना ये पे करेगी ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपने एक चीज देखा, जो फर्स्ट ईयर है उसने कितना दे रखा, उस फर्स्ट ईयर पर कितना 12.5 पर एनुअल ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का भी आपको बताना है। तो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन तो आया है, तो मजे तो आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए जोरा सोरी में आस पड़ोस में चलती रहती है, आबादी वाला शहर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1 8 और 100, ये आपके लिए अमाउंट उसने दे रखा है। जो टाइम है वो आपको उसने दे रखा है 2 इयर्स का, 2 इयर्स का उसने टाइम दे रखा है। तो पहले साल उसने जो दे रखी है रेट वो आपको दे रखी है देखिए पहले साल उसने 12% आपको सीधा सीधा बोल दिया था, और सेकेंड ईयर के लिए उसने 12.5 बोला था।
तो R2 कितना हो जाएगा, देखिए जो हमने एक क्वेश्चन पहले करा था, आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसी की तरह आगे बढ़ते हुए हम करेंगे। बस इसमें जो नंबर है 12.5 दे दिया है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहा हो। तो कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा रेट। यहाँ से बहुत इजी सवाल हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा जो अपने दिमाग में पहला वाला 7 वाला आपको याद करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला चल रहा था वही हम चलाएंगे आगे। P और ब्रैकेट में कितना 1 + R/100, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपको पर ईयर के लिए निकालना है, तो एक और बार लिख लेंगे हम। ये आपका R1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका R2 हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 100। देन पावर की हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि टाइम 2 साल का है, तो 1 साल में उसने जो ब्याज दी थी वो 2 साल की जो देगा वो। तो लिखते हैं हम प्रिंसिपल कितना 1800 और 3 1 + R1 की वैल्यू कितनी है 12/100 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए उसने कितना दिया था 1 प्लस कितना 25/2, तो 100 के बगल में आ जाएगा 2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों, ये करने में आपको अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत आई होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो 25 के टेबल से 1 टाइम, 25 के टेबल से 4 टाइम, तो ये कर सकते हो आप 4 के टेबल से 3 टाइम, 4 के टेबल से 25 टाइम। देन आपके पास जो बचेगा वो आप यहाँ लिख लीजिएगा 18000 नॉर्मल। तो 1 इसका जब आप सॉल्व करोगे, देखिए एक मान के जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आपको 25 आएगा, ये तो पक्का है। ये अब शॉर्टकट आपको अपनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्लास आपकी आगे जो है 9th है, तो हमें जो टाइम से मात देने को, ये लेंथ सवाल आपको टाइम खाने के लिए होते हैं, तो थोड़े से आपको स्टेप स्पीड में करना चाहिए। तो यहाँ से आप करोगे तो 25 टाइम आएगा, यहाँ पर करोगे तो 1 टाइम यानी कि 3 हो जाएगा ये, और ये अगला वाला आपको कितना हो जाएगा, देखिए 1 और ये कितना हो जाएगा 8। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मानेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 बन जाए 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 + 1, चाहो तो इसी की तरह आप लिख सकते हो 8 टाइम और यहाँ पर कितना 1 टाइम, तो आपके पास 2 आ गए। इसके बाद आपके पास कितना आएगा 18000 मल्टीप्लाई 28/25 मल्टीप्लाई 9/8, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, 25 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, तो कितने टाइम करोगे आप, तो यहाँ पर जाएगा आपके पास 7 टाइम, 7 टाइम करोगे तो 175 आएगा, तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा 5, जो कि आपको जाएगा 2 टाइम और 0 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और अब जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आस पड़ोस में मेरे में चलता रहता है चिल्लाने का कंपटीशन, कोई दिक्कत नहीं है। 720 मल्टीप्लाई 28, और ये तो 1 टाइम कैंसिल कर ही दी हमने, 9/8, और ये करेंगे हम कितने टाइम 8 के टेबल से 9 टाइम, तो 9 0, और अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर तो कैंसिल हो ही गया। अब जो बचा है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का 9 में करोगे तो 9810 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। जब 28 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, अगर मैसेज की आप देखो 25 का तो 2 टाइम करना पड़ेगा, तो आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा। तो आप क्या करिएगा, देखो और 0 बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उस 8 टाइम पढ़ने पे तो दिक्कत आएगी, तो वो हम पढ़ लेते हैं। हम डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे, तो 21 का टेबल 0 टाइम पढ़ोगे तो पहला आएगा 0, फिर 1 टाइम पढ़ोगे तो 8 कैरी आ जाएगा आपके पास 2। यही खेल आप समझना है कि 8 का 28 टाइम पढ़ने पर कितना आएगा। तो आप क्या करिएगा, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 टाइम, 64 कैरी करना 6, 8 2 16, 16 और 24, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी 8 2 16, हाँ 24 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया, और 2 कैरी है तो आपके पास कितना आएगा 246, यानी कि 24,680, ये आपके पास आ रहा होगा। यही आपका एक बार देख लेते हैं हम, 8 यहाँ पर 22 आएगा पहले, यहाँ पर आएगा ना 22, क्योंकि आप ऐड कर दोगे तो 22 आएगा। तो यहाँ पर जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसमें 26 हो जाएगा ना, 26 हो जाएगा, तो 22,680, और उसे दो बार आपको ब्याज देगा, तो देखो आपको डबल पैसे का अंतर आ गया, सॉरी डबल पैसे कह रहा था, वो तो पिछले बार का मूलधन था, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए करा दिया है।
देखिए मैं आपको बता दिया है, आप जो जिंदगी जी रहे हो वो विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन में संघर्ष बहुत बड़ी चीज है, आपको लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, अपने उद्देश्यों से भटकना नहीं चाहिए। आगे वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत, आपके इस समय जो मानसिकता को है बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि गलत लोगों की संगत आपको भटकाने की कोशिश करेगी और वो आपको अच्छी भी लगेगी। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको कहते हैं अपने आप को घिसते हुए आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ते हुए जाओगे तो सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 10 मैंने आपको करा दिया है थोड़ा सा मोटिवेशन देते हुए। अब हम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे, नेहा बोरोड 24,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय ए स्कूटर। स्कूटर खरीदने के लिए वो क्या करती है, नेहा क्या करती है, बैंक से लेती है लोन। इफ ही द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और 10% उसकी क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज है। व्हाट पेमेंट सी विल टू मेक आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ। तो वो जो उसकी जो उसने क्या करा, हाँ किस्त तो बोलते हैं हिंदी में, आप लोगों को पता होगी। वो उसने बांध ली जो कि 12 महीने 12 सॉरी कितना उसने कहा है कि 2 साल और 3 महीने के लिए उसने किस्त को बांधा हुआ है। तो कितना उसमें आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आप देखिए इसने साथ में दे भी रखा है आपको हिंट में कि जो है 2 ईयर्स 3 ईयर को कैसे करने की चेंज, वो मैं आपको बता दूंगा। हिंट क्या है, उसने दे रखा है 2 1/4 ये ईयर उसने दे रखा है। तो जो जो आपको दे रखा है सबसे पहले हम जो हमें मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना चाहिए। तो 11 वाला करेंगे। 11 वाले में देखिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2 4 1 2 और कितना 1 और 0। तो भाई 2400 रुपये तो बैंक लेगी नहीं ना, 2400 तो लेगा नहीं कोई बैंक से, अच्छा खाता लेगा, तो उसने ले लिया भाई। तो जो उसकी रेट रहेगी, रेट उसकी रही है 10% का ये रेट। तो और जो अब आपका मेन चीज आ गई ईयर, ईयर कितनी है देखिए, ईयर आपने देखिए 2 साल तो दे रखी है, 2 साल प्लस 3 मंथ भी दिए उसने। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं वो आप देख ली, 12 होते हैं। तो मैं क्या कर दिया, पहले सबको मंथ में चेंज कर दिया। तो मेरे पास कितना आ गया 24 + 3, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। तो 27 हो गया। तो अगर आप इसको मंथ में बदलना, ईयर में बदलना चाहते हो तो आपको क्या कर दिया, 12 का डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों है जो 6 के टेबल में तो नहीं, 3 के टेबल में आते हैं, ये 4 टाइम आएगा, ये 9 टाइम आएगा। तो आपके पास आएगा 9/4 ईयर का आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो आपको कितना ईयर दे रखा है, इसका आप डिवाइड करोगे 4 2 जा 1 4। अब ये मत बोलिएगा आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में चीज नहीं करना नहीं आ रहा, वरना बहुत इतना बहुत छोटी चीज पूछ लिया आप लोगों ने। आप तो बहुत होशियार बच्चे हो ना, जो नहीं है वो आप समझ जाइएगा, डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे स्मार्ट बच्चे हो, आपको क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ईयर का आ गया। देखिए हिंट में उसने हमको यही दे रखा था, मैं आपको बता दूं, लेकिन एग्जामिनर आपको हिंट नहीं देगा, आपको सीधा क्वेश्चन करा देगा। तो यही चीज आपको समझनी है। अब हम करेंगे ए इक्वल टू, यानी कि अमाउंट इक्वल टू आर पी। हाँ तो आर अपॉन में 100, इतना 100 है, यहाँ पे पावर आपकी कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी, यानी टाइम आ जाएगा। आप देखिए जो 9/4 दे रखा है उसने, तो आप लोग को 9/4 और 2 ईयर का भी दे रखा है उसने। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तरफ 2 ईयर लिख देना, एक तरफ 9/4 वाला निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ मैं, है ना। यानी कि 2 ईयर का निकाल लेंगे और एक 1/4 का निकाल लेंगे। चाहो तो आप है ना 3 महीने को भी बदल सकते थे, 3 महीने को बदल देते तो 2 अलग इसका अलग हो जाता। तो यहाँ पर आपको 2 ईयर लिखना है, और यहाँ पर जो लगाना है द्वारा लगाना है 1 + r अपॉन में कितना 100, पावर आपकी जो द्वारा दे रखी थी वो लिख दें, वो देखते हुए, है ना। तो यहाँ पर देखिए पी प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 2 4 1 2 3, 1 + r की वैल्यू कितनी 10 अपॉन में 100, और यहाँ पर जो वैल्यू 2 साल की तो कितनी 2, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए जब आपको ऐसे दे रखा हुआ हाफ ईयर में देखा हो रेट, उसी के हिसाब से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं रेट को। तो 1 + 10 के साथ लिख देंगे कितना 1/4 लिख देंगे, वरना आपका जो है निकलेगा नहीं क्लियरली। रे और ईयर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर आपका यही रहेगा। तो देखिए 4 के टेबल से जब आप काटोगे 2 के टेबल से तो कितने टाइम 5 टाइम, ये 2 टाइम, तो 2 नीचे आ जाएगा इसका, याद रखना। फिलहाल हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 24100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 11/10 पे पावर कितना बेटा
2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 2 इसके नीचे आ गया होगा तो ये कितना हो गया होगा, अरे बच्चों ये होगा कितना आपका 200 हो गया होगा। तो मैं आपको लिए लिख देता हूँ, तो 1 + 5/1 में कितना हो गया होगा, 200 हो गया होगा। इससे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना टाइम जाएगा, 40, यानी कि 40 के आसपास आपका कट के बच जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, इसका जो अगला पार्ट है वो इधर लिख देते हैं ना, 2 4 1 0 0 मल्टीप्लाई 2 टाइम लिखना है 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, और इधर कितना, इधर भी मैं लिख देता हूँ 40 और एक 41, यानी 41/40, 41/40 आपका आ गया होगा। आप देखिए कैसे 3 जीरो दिख गई, मुझे भी 3 जीरो दिख गई, तो मैंने सबको बराबर कर लिया सब भाई। 4 के टेबल से मैंने इसको बड़े प्यार से कर दिया, 4 के टेबल से 5 टाइम और एक 6 टाइम। अब आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा होगा, जो कि आपका होता है 1 to 1, है ना, देखते ही लिख दीजिएगा। इन दोनों का करोगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 24, सॉरी हाँ 24। देन आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करके आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर हम लिखेंगे, बाकी हमें यहाँ पर आगे तो कुछ लिखने की जरूरत थी नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो स्पेस तो मेरे को थोड़ा सा दिख रहा नहीं है, इधर करते चलो, इधर आप लोगों को आई होप दिख रहा हो। ये हमारा पर्सनल मैटर समझ लीजिए, 1 to 1 का कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 1 का करोगे तो बहुत इजी तरीका लिख दीजिएगा, 2 से करोगे तो 2 कैरी कर देना 1, और 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। एक और बार करोगे तो वही 6 4 2, यहाँ पर देखिए 6 और ये कितना 6 और 11 17 कैरी कर देंगे 9, और ये कितना 2, यानी 297 कितना लिखेंगे यहाँ पर, 297 और 66, 297 एंड 66, ये आपको पे करना पड़ेगा जिस हिसाब से उसने पैसे मांगे हैं उसके लिए। अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, मैं कैमरा रख के बनाता हूँ सामने, तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले लिखिएगा आप। इससे क्या आपकी कैलकुलेशन करने का एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा मेरे साथ, और आपकी कैलकुलेशन दिमाग फास्ट काम करेगा। तो यहाँ तक आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। देखिए फिर और एक थोड़ी सी चीज आपको समझाने वाली चीज है, जब भी आपसे ऐसे कहेगा जो महीने तिमाही छिमाही हिंदी में बोलते हैं, तिमाही छिमाही तो जो बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपको हाफ ईयर करके हाफ ईयर फुल ईयर एंड थर्ड पार्ट जो भी देगा, तो जो रेट है उसके उसी के अकॉर्डिंग लगा देना, तो जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेट कर दिया था, कैंसिल कर दिया, जो बचा वो मैंने अकाउंट में लिख दिया, यहाँ पर 200 जो बचेगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है आपको। यही चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपको याद रहेगी जब आप क्वेश्चन करोगे। देन अगर आपने रिवीजन थोड़ा सा इधर उधर माइंड स्लिप हो गया तुम्हारा, तो जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो अब अगर आप मेरे चैनल पे यहाँ तक पहुंचे हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में एक मोटिवेशन थॉट्स लिखिए, जिससे कि आप लोग उस थॉट को पढ़कर और भी लोग मोटिवेट हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करा दिया है, जो अभी बारी है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका चलेगा वो चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 11 मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा अब क्या करता है, पैसे लेता है 16,000 रुपये यानी 16,000, और रेट आपको दे रखी है 7.5 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट पर है याद रखना। ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या करता है, ही लेंट इट टू गुरमीत, उस गुरमीत को दे देता है सेम रेट पर, लेकिन वो देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल बाद उसे क्या फायदा होगा वो आपको बताना है। तो एक बात याद रखना, सेम क्वेश्चन हम 11A में कर चुके हैं, वो भी शायद थोड़ा सा नंबरों का इधर उधर फेर है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 कैसे करते हैं, सॉरी 12 कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए 12 कह रहा है जो गुरमीत ने जो पैसे लिए थे वो कितने लिए, वो लिए आपके 1600 है ना, 1600 लिए हैं। जो टाइम लिया है वो उसने कितने का मांगा है भाई, 2 ईयर का दे दो मेरे को, मैं आपको वापस कर दूंगा। ये स्मार्ट वाला गेम खेला वैसे गुरमीत ने, आप देखना कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ना लेना ही ना देना ही, और फायदा कर जाएगा अपना। 7.5 जो उसकी रेट रहेगी यानी कि ब्याज रहेगी
और आप इसको सिंपल में चेंज करोगे तो 15/2 हो जाएगा रेट का। और जो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो देखो प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है P/R/T अपॉन में कितना 100। तो देखिए P कितना हमारे पास, प्रिंसिपल उसने दे रखा है 16 और कितना 000, क्योंकि 16,000 लिए उसने, 16,000 लिए। और जो आपको टाइम दे रखा है, सॉरी रेट दे रहा है आपको 15/2 का दे रखा है, और टाइम दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है। ये बहुत सिंपल तरीके से लगा दीजिएगा। और अपॉन में 100 होता है, वो यहाँ पर लिख दूंगा मैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 2 के पाड़े से 2 काट दीजिएगा। अब जो आपके पास बचा है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज है। तो 15 का पाड़ा 6 बार, यानी 50 का टेबल 6 टाइम बढ़ोगे तो देखिए 160 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 0 टाइम करोगे तो 0 टाइम आएगा। 15 6 कितना होता है आपका, तो 15 दूनी 30, अगर आप इसको 3 टाइम कर दोगे तो 90 हो जाएगा। थोड़ा मेरा तरीका अलग है, आप कर देना 15 6 19, एज योर चॉइस, जो आपकी हो एज ए विश। तो 15 बन जाए 15, और 9 अगर इसमें ऐड करते हो आप, 15 बन जाए 15, अगर 9 ऐड करते हो प्यारे बच्चों, तो आपके पास कितना आएगा 240, यानी कि 2400 रुपये वो क्या है, साधारण ब्याज के हिसाब से देख लेगा। तो 2 जीरो से काटा, 1 जीरो थी हमारे पास, वो हमने लिख दी। तो फिर हमने करा 15 का टेबल, 0 टाइम तो 0, ठीक है। 15 6 19, तो 19 कैरी आ गया 9, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये आपका जो आया है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया है, अमाउंट तो नहीं आया ना। तो सबसे पहले देखा टोटल अमाउंट से अमाउंट कितना मिला हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है वो हम लोग देखते हैं। टोटल अमाउंट है आपके पास, वो है 1610, उसमें आप ऐड कर दिएगा 2400 को। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 जीरो तो सेम रहेंगी, और इसको ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, इनके 18,400 ये आपके पास जो है सिंपल इंटरेस्ट से उसको भाई पेमेंट करना होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड क्या फाइंड करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे CI बोलते हैं शॉर्टकट में, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट बराबर P मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस R अपॉन में 100, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइम का जो भी उसने दे रखा हो। तो प्रिंसिपल हमारा 16 है, तो 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू हमारी है 15/2 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर कितना 3, सॉरी यहाँ 3 नहीं, सॉरी 2, यहाँ पर 2। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 5 के टेबल से आप देखोगे तो 3 टाइम, 5 के टेबल से आप देखोगे तो 20 टाइम, यानी कितना जाएगा 40 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 1600 3 टाइम, और 20, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा 40, और 3 कितना हो जाएगा 43/20, सॉरी 43/40, 2 बार है इसलिए मैं 2 बार लिख देता हूँ। देखिए अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो मैं आपको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। पहले अगर एक और स्टेप में लिखता तो आप समझ गए होंगे योग। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिएगा। 4 के टेबल से आपको पता है 8 के टेबल 4 4 जा 16 होता है, आप चाहो तो 10 टाइम लिख सकते हो, है ना। तो 10 आ गया। बाकी का 43 का आपको क्यूब लिखना है। अमाउंट बराबर कितना जाएगा आपके पास, देखिए 430 हो जाएगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना जाएगा मेरे बच्चों, 430 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 43 का मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो आप इसका 43 का डायरेक्ट कर देता हूं मैं, इससे क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 0 3 टाइम करूंगा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 कैरी कर देना। देखिए फिर एक बार समझा देता हूँ आपको, मैं यहाँ साथ ही साथ कैसे करते जा रहा हूँ। 3 का टेबल अगर मुझे 3 टाइम ही तो पढ़ना है, तो 3 टाइम पढ़ूंगा, 3 3 जा 12, 3 3 जा सॉरी 9, कैरी कितना, कुछ नहीं, 3 4 जा 12, 1 आ गया कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लिखूंगा ये 9 और ये आपका 12 कैरी। तो मल्टीप्लाई की थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो पुराने पैटर्न है, उसे तोड़ते हुए
चल रहा है हम लोगों को। जैसे कि अगर एक छोटा सा पैटर्न आपसे पूछूंगा गाय दूध, तो मोस्टली लोग बोलेंगे देती है, भाई देती नहीं, निकालना पड़ता है। ये आपको उस पुराने पैटर्न को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 43 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप 4 टाइम पढ़ेंगे तो 4 4 4 3 12 कैरी कर देना 1, 4 3 12 का 4 4 16 16 1 70। इसमें आप 12 को ऐड कर देना, 12 को ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा 184 ना 184। तो कितना हो जाएगा इसका जो अमाउंट आएगा हमारे पास 18490। ये जो है आपके पास अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 18490 ये आपको डायरेक्ट अमाउंट हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो प्यारे बच्चों फाइंड करना है, हम लोगों को गेन फाइंड करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अमाउंट आ गया, इसमें डायरेक्ट अमाउंट नहीं आता, इतना दोनों में अंतर है। तो गेन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे गेन में इसमें से उसको माइनस कर देंगे, किसमें से, सी आई वाले अमाउंट में से। सी आई वाला अमाउंट कितना हमारा 18490 में से माइनस कर देंगे 18400। फिर कितने रुपए कमा लेगा वो, देखिए सिर्फ 90 रुपये बचेंगे। तो 90 रुपये कुछ करे बिना ही कमा सकता है इंसान, बस माइंड गेम आना चाहिए उसे। माइंड गेम कैसे, भाई यहाँ से लिया वहां दे दिया, तो जो उसके पास बचेगा वो 90 रुपये बचेंगे, और उसने अमाउंट लिया उसको दे दिया, उससे जब वो वापस करेगा तो उसे देगा, तो बीच में 90 रुपये उसको मिल जाएंगे। ये आपको थोड़ा टेक्निकली चीजें समझनी पड़ेंगी। तो समझी चीजों को, आपको समझा होगा आई होप। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, देन उसके बाद हमने क्या फाइंड करा, देन हमने फाइंड करा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो फॉर्मूला हमारा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 13, उसमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, यानी पैसों का सम ऑफ मनी। देखिए हमें आपको बताऊं कहाँ पर यूज कर रहा है। 2 साल के लिए 8% के एनम पर 8% पर एनम इज 2400, यानी 2400 रुपये ब्याज की कह रहा हूँ। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड के लिए इस बार उसने आपको देखा प्रिंसिपल नहीं दिया, इस बार उसने आपको क्या नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। तो ये चीज आपको देखते हुए चलना है क्या क्या दिया है। तो प्रिंसिपल उसने आपको दिया नहीं है, तो वो लोग हम लोगों को फाइंड करना है। और देख क्या रखा है उसने, टाइम दे दिया भाई आपको, कितना 2 साल का उसने आपको टाइम चिप दिया, कि टाइम तो है हमारे पास 2 साल का, लेकिन फाइंड करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को बताने के लिए कि उसने समय दिया। जो आपको पैसे दिए थे वो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसीलिए उसने बोला था आपसे सम ऑफ मनी। तो एक तरफ आप एस आई निकालेंगे, एक तरफ आप सी आई निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एस आई। तो सबसे पहले एस आई वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। तो एस आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आप लोगों को याद हो गया, पी आर टी अपॉन में कितना प्यारे बच्चों 100। तो प्रिंसिपल कितना हमें पता ही नहीं प्रिंसिपल, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पता है तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। पी मुझे पता नहीं, आर मेरे पास है। देखिए क्वेश्चन में देखते हैं हम, आर हमें दे रखी कि नहीं दे रखी है। तो 13 में हमको 8% दे रखी है, कितनी दे रखी है रेट, 8% हमें रेट दे रखी है। तो मैं आर रेट लिखी नहीं है, अब रेट लिख देता हूँ, आर बराबर 8%। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 8, टाइम आपको 2 साल का है, यहाँ पर 100 है। तो देखिए 8 के टेबल से मैं यहाँ पे काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ ना, बिल्कुल 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 3 24, 2 जीरो एच डी से। अब 2 के टेबल से इसको काटूंगा तो कितने टाइम कटेगा 150। तो आपके पास P बराबर कितना आ जाएगा, इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो पहले से आपके पास है, तो 1 2 3 प्रिंसिपल आपके पास आ गया। जब भी आपके पास 100 या 1000 का, 10,000 का, लाख, 10 लाख, कितने का मल्टीप्लाई करने के कई नंबर में, तो जितनी जीरो हो उतनी जीरो, अगर 1 जीरो इसमें दे रखी है, 2 जीरो इसमें दे रखी है, 7 दे देना, आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे 1 का हम 10 में करते हैं तो 1 के आगे कोई जीरो नहीं होती, लेकिन 10 के आगे होती है तो हम 10 लिख देते हैं, है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड क्या करेंगे सी आई, जो कि हमने जस्ट पहले वाले में करा था। नाउ इसका पार्ट सेकंड है, इसके साथ में जोड़ देना इसको। नाउ वी फाइंड क्या प्यारे बच्चों, नाउ हम वी फाइंड करेंगे जो हमें दे रखा है, वो सारी चीजें हम फाइंड करेंगे, सी आई वगैरह जो भी है, नाउ वी फाइंड सी आई वगैरह है ना, जो सी आई वगैरह कह रहा सी आई।
तो प्रिंसिपल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है हमारा P प्लस 1/R और कितना नीचे 100 और पावर कितनी यहाँ पर टी, एन भी लिख सकते हो आप। प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपने यहीं पे निकाला है ना। अमाउंट हम फाइंड कर रहे हैं, नाउ वी फाइंड अमाउंट कह सकते हो, सीए कह सकते हो, है ना। तो प्रिंसिपल कितना अभी हमने निकाला, ठीक है भाई 30 और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 8 अपॉन में कितना 100, देन टी कितना हमारे पास, समय कितना दे रखा उसने 2 साल का। मैं 4 के टेबल से काटना प्रेफर करूंगा 2 टाइम और 25 टाइम। अगर आप लोगों को 4 के टेबल से काटने में मजा आता है, मजा क्या मतलब थोड़ा छोटा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और ये हो जाएगा आपको 15,000 2 बार पावर है, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 और 2 पर है तो 25 27 अपॉन 25, 2 बार पावर है 2 बार लिख दो। 25 की टेबल से इसको काट दो, 25 की टेबल से काटोगे तो देखो 6 टाइम जाएगा ये तीनों और 2 जीरो बचेंगे। तो अगर इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ क्या, हाँ काट सकता हूँ 25 की टेबल से। देखिए 25 की टेबल से काटूंगा तो कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम 10 बचेगा 4 टाइम। तो हमारे पास कितना बचा 27, जो जो बचा है वो लिख लेता हूँ 24 27 और मल्टीप्लाई 27, ये आपके पास बचा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिख देता हूँ इसका है ना, तो 27 और 27 का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर आप देखिए ढूंढ लीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, है ना। तो 27 मल्टीप्लाई 27 करते हैं पहले, तो 27 का स्क्वायर निकालते हैं भाई। तो 7 7 49 कैरी कर देना 4, 7 2 14 14 और 18 यहाँ पर करोगे तो 14 कैरी करना 1 2 2 4 और 5, तो 9 2 7 27 ये आ गया 9। और यहाँ से आप कितने का मल्टीप्लाई कर देगा 24 का, जब आप 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। अगर आप चाहो तो 9 टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा झमेला पड़ सकता है, झमेला नहीं लगता तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपको बताएं। तो 4 टेबल करो 9 टाइम तो कितना आएगा 36 कैरी आएगा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 कैरी कर देना 1, 7 7 4 28 और 1 29 है ना, यही तो है। 2 2 4 देखिए 7 3, हाँ ठीक है सब ठीक है। मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 कैरी करेंगे 1, 2 2 जा 4 4 और 1 5 और यहाँ पर करेंगे 2 7 जा 14, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 6 9 और 4 यहाँ पर कैरी 7 यानी कि 27,496 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा 27,496, 27 नहीं 17,000, 4 2 1 6 हो जाएगा, ठीक है 4 2 1 इसका कैरी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको कितना अमाउंट आया है पहले बच्चों, आपके पास आया 17,496 आ गया, ये आपके पास आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। अब क्या निकालेंगे हम, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये तो हमारे पास सीधा अमाउंट आ गया ना, हमें निकालना क्या है सी आई। तो सी आई कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 17,496 में से आप माइनस कर देना 15 और 000 लगाकर। तो जब आप इसमें से 15,000 माइनस करोगे यानी 15,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा 496 ये बचेगा। तो जो बचेगा आपके पास लिख देंगे 2496 बचेगा, ये आपके पास आ गया। यही आपके पास क्या हो जाएगा पहले बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सी आई वाला फॉर्मूला नहीं निकालता तो मेरे पास प्रिंसिपल नहीं आता। देखिए सवाल लेंथी है, बिल्कुल हैं, आगे और लेंथी भी आएंगे, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है जितनी अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखा दूँ मेथड कराता जाऊँगा, आप पहले से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा और सारे कर दूंगा तो आप लोगों की समझ से ऊपर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ेंगे 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्या कर रहा है आपसे, डिफरेंट बिटवीन यानी कि अंतर किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ कर्टन सम ऑफ कि 2 साल बाद उन दोनों का अंतर का सम कितना 2 साल बाद 6% की ब्याज से और कितना 9%, फाइंड द सम, और वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हुए जो चीज हमें दे रखी है वो मैंने लिख दिया आपको पहले ही। टी हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस आई बराबर फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। एस आई बराबर कितना पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन में कितना 100। तो देखिए पी की वैल्यू हमारे पास इस समय नहीं है,
तो पी की हमारी यही रहेगी। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, और टी हमें दे रखा है कितना 2 साल का, और नीचे कितना दे रखा है बेटा 100। 2 के पार्ट से काट दीजिएगा 25 बार, 50 बार, 50 बार, और 2 के पार्ट से काट दीजिएगा ये इसको 3 बार, इसको 25 बार। तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 3p/25। ये हमारे पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, ऐसा ही आ जाएगा। अब हम निकालेंगे, नाउ वी फाइंड सी आई बॉल, नाउ वी फाइंड अमाउंट, है ना, सी आई बराबर वाला सी आई। सी आई के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सी आई के बराबर जो हमारा फॉर्मूला था क्या था हमारा, अमाउंट बराबर कितना पी मल्टीप्लाई में 1+r/100, और पावर कितना टी या फिर एन भी आप कह सकते हो। तो प्रिंसिपल हमें पता ही नहीं है, और 1+r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, और नीचे कितना लिख देगा आप 100, पावर कितनी 2, जो कि 2 साल की बात करी है इसने। एक काट देंगे हम, 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 50 बार। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास p मल्टीप्लाई में 53 और 50 मल्टीप्लाई 53 और 50, क्योंकि 2 बार दे रखा है तो भाई इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अमाउंट हम कब निकालते हैं, जब इसमें से प्रिंसिपल घटा देते हैं तभी तो हमारे पास आ जाता है ना। ऐसा ही जब हम सीआई निकालते हैं, तो हम जब हम सीआई निकालते हैं पहले बच्चों, हम सीआई निकालते हैं, अब ध्यान रखना, यहाँ तक तो अमाउंट निकालते हैं, सीआई कैसे निकालते हैं, ये वाला जो नंबर है ये नंबर लिख दिया मैंने, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं कितने, किसको, प्रिंसिपल को। लेकिन हमें इस समय सारा खेल किसका, प्रिंसिपल का ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इन दोनों का हम लिख देंगे। 53 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। 53 का आपका जो स्क्वायर होता है वो मैं आपको बताता हूँ, आपका होता है 2809, 2809 होता है। ये मैंने ट्रिक से निकाला है। अगर आपको ट्रिक वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हो। इसका तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2500 होता है, यानी 2050 है ना, 2500 होता है, सॉरी, माइनस p/1। देखिए दोनों का एल्सियम लोगे तो अब कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2500। 1 टाइम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2809, और p इसके साथ चल ही रहा है, और p माइनस इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा 2500, और p दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 309, और p कितना अपॉन में, आपके पास अपॉन में रहेगा 2500। ये आपके पास आ गया। यहां से थोड़ा चीजों को समझना है आपको। अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं आगे से। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दोबारा समझा दूंगा, चीजें दिक्कत नहीं हो जैसे कि, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम हमारा यहाँ तक ये भी आ गया, ये भी आ गया। और जब हम फाइनल लास्ट में निकालते हैं सी आई माइनस एस आई, दोनों का डिफरेंट कितना दे रखा है उसने, 95, सॉरी 90 रुपीज दे रखा है। ये तो उसने कहा था हमसे। तो सी आई हमारा कितना आ गया 309, और 309, और पी अपॉन में कितना 2500, माइनस कितना 3p अपॉन में कितना 25, बराबर कितना 90 रुपीज। दोनों का जब एलसीएम लोगे, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो आप लिख सकते हो इतना। अब इसका इसमें करोगे तो 1 टाइम जाएगा, ये तो आपको क्लियर है फंडा आपका। ये कितना हो जाएगा 309 p माइनस इसका करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 100 टाइम जाएगा, है ना। 100 टाइम तो ऊपर कितना हो जाएगा 300 p बराबर के 90। तो एक मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को घटा दोगे तो आपके पास कितना जाएगा 9p, इधर हो जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई 25 और 00 हो जाएगा, है ना। सवाल बहुत लेंथी है, ठीक है। कर दोगे कैंसिल 1 और 0, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आएगा 2 5 और 1 2 3 0 आ जाएंगी, है ना। 2 0 इसकी 1 0 इसकी, 10 टाइम बढ़ोगे तो यही प्यारे बच्चों आपको किताब में आंसर दे रखा है। ये आपको बड़े ही प्यार से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं समझ जाऊँ कुछ, यस नो जो भी है, व्हाटएवर जो आपको पसंद आए। तो देखिए, सबसे पहले मैं सवाल को थोड़ा डिटेल में
थोड़ा सवाल को आपको थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, क्या क्या सीन है। टाइम दे रखा है आपको, रेट दे रखी है, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, मेरे पास आ गया 3p बराबर है 25 क्या SI। फिर हम लोगों ने फाइंड करा क्या CI। CI के लिए हम लोग अमाउंट बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला लगाने पर हमारे पास ये आ गया। जब हमें CI निकालना होता है, अमाउंट तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना होता है CI। CI कब निकलता है, CI बराबर फॉर्मूला लगा के हम अमाउंट प्रिंसिपल घटा के निकालते हैं। तो जब मैंने इसको आगे सॉल्व करा तो मेरे पास कितना आ गया, CI मेरे पास इतना आ गया। फिर हमने CI माइनस SI बराबर करेंगे, जो उन दोनों का डिफरेंस 90 रुपीज का था। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हम चलेंगे, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना, ये भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने माइनस करा, एलसीएम वगैरह सॉल्व करा, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 25 और 000, यानी कि 25,000 आ गया। प्यारे बच्चों थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, इसीलिए चैनल पे लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, दोनों का सेम है, बस इसमें अमाउंट 93 दे रखा है। बाकी की सवाल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और एक समय का बदलाव कर दिया है, क्या कर दिया है 3 साल का कर दिया है। तो बाकी आपको 10% का दे रखा है, उसमें आपको कितना दे रखा था 6% दे रखा था, तो सब कुछ तरीका वही है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको क्या कह रहा है। देखिए रिपीटेड सवाल आपको थोड़ा से सेम इसलिए देता है जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, ना कि ये बोलिए सर इतने सवाल, पॉजिटिव वे में लेते चलिए तो आपको है मजा आता जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, R बराबर कितना हो जाएगा 10%। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले SI बराबर फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, क्योंकि हमने पहले लगाया था। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो देखिए P कितना है आपके पास, हमारे पास है ही नहीं है। R कितना हमारे पास, R हमारे पास 10 है, और जो टाइम है वो है हमारा 3 अपॉन में कितना 100। 0 से 0 कैंसिल करिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 3p अपॉन में कितना 10 में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास क्या आ गया ऐसा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड क्या CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। तो पहले उसके लिए हमें अमाउंट पता होना चाहिए, तो अमाउंट बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है P और कितना 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर हमारी कितना T। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 1 प्लस R की वैल्यू हमारे पास 10 है, और 100 जो कि हमारे क्वेश्चन में दी है, यहाँ पर 3 कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों P मल्टीप्लाई 11 अपॉन कितना 10, पावर कितना इस पे 3। यानी कि दोनों का आपको क्या पता होना चाहिए, इसी जगह पे आप दोनों को पता होना चाहिए 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब हमने निकाला था 1331 था, तो 11 का क्यूब हमने जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले करा था, तो मेरे को तो याद है, आप लोगों को शायद याद नहीं है तो आप लोग निकाल के देख सकते हो। और 10 नीचे, तो 1 2 3, तो कितना 1000 आप नीचे लिख लीजिएगा। ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें CI निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो अमाउंट हमारे पास कितना है 1331p, और नीचे कितना 1000 रुपये, माइनस कितना कर देंगे P माइनस कर देंगे, यानी प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा 1000 ही आएगा। 1000 से जब डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 1331 P माइनस यहाँ पर करोगे तो कितना 1000 बार, तो ऊपर हो जाएगा 1000 P। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 331 और P अपॉन में कितना प्यारे बच्चों 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्यारे बच्चों दोनों का अंतर जो उसने हमें दे रखा था उस पर अमल करेंगे, यानी उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, CI माइनस SI बराबर में कितना, जो हमें अमाउंट दे रखा था कितना 93 रुपीज उसने दे रखा था, ये है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने हमें दे रखा था, हमने वही सब लिख दिया है।
तो सी आई हमारे पास कितना आया, 331 और पी, हाँ, और नीचे कितना 1000 माइनस यहाँ पर कितना 3p अपॉन में कितना 10। जब आप दोनों को देखोगे तो दोनों में देखिएगा 10 दोनों में आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 आपका ऐसे का ऐसे ही, और जब आप इसको 1000 से करोगे तो 1 टाइम जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 331 और यहाँ पर पी हो जाएगा। जब आप इससे करोगे तो 100 बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और पी आ जाएगा बगल में कितना 93 रुपीज़, जो कि मैंने कोई चेंज नहीं करा है, जो उसने कहा था वही हमने लिख दिया। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 31 फी बड्डे में कितना 100 बराबर कितना 93। तो देखिए 3 का पढ़ा अगर आप 3 का टेबल, अगर 31 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 93 आता है। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पी बराबर आपके पास कितना आएगा 300 रुपये। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपका समाप्त करा दिया है। काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मुझे पता है आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, जो पहुँचेगा उसका तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे क्या कहते हैं, ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा। मैं लेंथ नहीं क्या कहते क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं देता कि कितनी बड़ी हो रही है कितनी छोटी हो रही है। क्वालिटी जब तक आती जा रही है चीज़ें करते चलेंगे। मैं साथ ही साथ आपको कक्षा जो है 10th की भी तैयारी करा रहा हूँ। हिंदी की मैंने करा रखी है। मैं बहुत जल्द ही अभी काम कर रहा हूँ। वो मैं किस पर कर रहा हूँ, मैथ पर कर रहा हूँ, कि मैथ की कुछ वीडियोस मैं लगातार ऐसी लाऊंगा, अगर जिसमें से आप कर गए तो अब की बार 90 पार लेकर आओगे। सारे क्वेश्चन आपको उसी में से देखने के लिए मिलेंगे। उस सीरीज से आप जरूर जुड़िएगा, है ना। उस सीरीज को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने मिस कर दिया तो मुझे लगता है अच्छे खासे नंबर मिस कर दोगे। देखिए सवाल होंगे, तरीके होंगे, लेकिन पक्का पक्का फंसना है तो भाई सीधी सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन मेहनत करी, 2 दिन मेहनत करी और आपके नंबर 90 प्लस आ गई। अगर आप ऐसे कुछ दिनों की मेहनत करोगे तो सिर्फ पासिंग लायक कहते हैं, ढकने लायक, थोड़ा बहुत ही काम चलाओ लायक नंबर लाओगे। लेकिन आज का जो दौर है बेटा, बहुत कंपटीशन वाला दौर है। कंपटीशन बहुत अच्छा हो गया है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखना है और आपके अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए।